हेलो गाइज, नमस्कार गाइज। आप देख सकते हैं आपका भाई चिलचिलाती धूप में 42 डिग्री के टेम्परेचर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जिसे आप ममलेश्वर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ की यात्रा करवाने के लिए, यहाँ के दर्शन करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है और नीचे बोट क्लब है। और यहाँ पर कहीं धार्मिक श्रद्धालु एक अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर यहाँ पर विराजमान है। तो आज हम इसी के दर्शन करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत ही शांत, शीतल और ठंडा जल है, जहाँ पर हम स्नान भी करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में अगर ऐसा हमें शुद्ध पानी मिल जाता है तो उसका महत्व क्या होता है, स्नान करने पर कितना पुण्य मिलता है, मन को सुकून और शांति मिलती है। तो गाइस, ये जो जगह है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इंदौर से 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यदि आते हैं तो ये जो ओंकारेश्वर मंदिर है ये 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और वैसे यदि आप खंडवा से आते हैं तो खंडवा से भी ये 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आ सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर स्टे करने की बात करें तो यहाँ पर अगर 5 किलोमीटर के दायरे में जो लॉज है वो काफ़ी महंगे हैं। यानी कि रात में आप कितनी बजे भी आइए, लेकिन सुबह 10 बजे तक का टाइम होता है जिसमें आप चेकआउट करते हैं। यानी चेक इन कब भी करो, लेकिन चेकआउट सुबह 10 बजे का टाइम है, जहाँ पर आपको 2000 से लेकर 4000 के बीच में कमरे मिल जाते हैं, जो ऐसी रूम होते हैं। साथ ही यदि यहाँ से आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूरी पर बड़वाह की तरफ रूम लेते हैं तो वहाँ पर आपको बजट में और थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और वो रूम आपको पड़ते हैं 1000 से 1500 रुपये के बीच में। तो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बोट क्लब की भी यात्रा करेंगे, स्नान भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे। तो ओवरऑल आपको बैक टू बैक हम वीडियो में दिखाते जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं यहाँ पर हम ओंकारेश्वर टेम्पल के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। और ये प्राचीन पुलिया है जो कि पैदल चलने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर कोई सपोर्ट या बीम कॉलम नहीं है, सीधे इस तट से उस तट पर, यानी कि 2 कॉर्नर को ऊपर पाइप के सारे जोड़ा गया है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। और आप देख सकते हैं ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाजू में ये ओंकारेश्वर टेम्पल ये, और ये नर्मदा जी का पवित्र जल है। और साथ ही यहाँ पर ये बोट लगातार आ रही जा रही है और धार्मिक श्रद्धालुओं को घुमा रही है। ये आप देख सकते हैं क्या गजब का व्यू है। और वहाँ पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है सामने के मंदिर में। ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये प्राचीन पुल बना हुआ है, जो कि बड़े बड़े लोहे के पाइप के सारे एक तट से दूसरे तट को जोड़कर बिना बीम कॉलम और नींव के बनाया गया ऊपर। और ये दूसरी तरफ नर्मदा जी का बहता हुआ जल है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काफ़ी बोट इकट्ठी है। और दूसरी तरफ ये इधर भी इकट्ठी है। और ये आप किनारा देख सकते हैं ओंकारेश्वर का। और ये है रवि, मेरे साथ आया हुआ है। तो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और आपको मेन यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आदि शंकराचार्य जी की विशाल मूर्ति, अब इसके नज़दीक जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे बोट समुद्र में तैर रही है बिना मोमेंट के। और आप देख सकते हैं 1 2 या 1 दर्जन नहीं, बल्कि कहीं दर्जन है नाव यहाँ पर। और ये आगे का व्यू। तो फ्रेंड्स, ये है आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा के पास जाने का बहुत ही दुर्गम रास्ता। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और हमारी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन अब देखते हैं आगे चलना है या नहीं चलना है। फ़िलहाल हमने यहाँ के छोटे छोटे गाइड से पूछा है तो इन्होंने हमें 2 रास्ते बताए हैं। और ये कहते हैं कि हम तो चढ़ते हैं, तो इन्हें देख के हमें भी हिम्मत तो हो रही है जाने की,
तो गाइस हमारे लिए ये 3 गाइड है, पंकज, शिवम एंड विक्की, और इन्हीं के कहने पर हम ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं ऊपर कितना अच्छा और कितना कठिनाइयों से भरा रहा है, फिर हम इनसे मिलते हैं गाइड से। तो गाइस ये है मेरा भतीजा रवि, जो चढ़ता हुआ और हाँफता हुआ। ऐसे ले लो, तू भी पीछे पीछे आ जा। मेरे को तो गाइस हाँफते हाँफते कपाते हुए यहाँ तक हम आ चुके हैं, और ये आदि शंकराचार्य जी तक जाने का आधा रास्ता हमारा तय हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हो हाइट से व्यू, और मेरी आवाज़ में आपको सांसें चलती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। तो गाइस हाँफते हफाते काँपते हम फाइनली आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के नज़दीक आ चुके हैं, और ये है ओंकारेश्वर सिटी का व्यू, आपको दिख रहा होगा। और साथ ही मेरी सांसें चलती हुई भी आपको सुनाई दे रही होगी, और ये आप पढ़ सकते हैं गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में। तो गाइस इस गगनतम प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा से करीब 200 मीटर की दूरी से ये व्यू लिया जा रहा है, और बस यहीं से हम इसको कवर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसके ठीक बाजू में ये शिव जी की प्रतिमा है। ये पीछे का बैक साइड का पोर्शन है। अब आगे की ओर हम जाते हैं और दिखाते हैं। और गाइस ये है शिव जी की विशाल प्रतिमा, आप देख सकते हैं बहुत स्लो मोशन में। ये आप देख सकते हैं लगभग 100 फीट की हाइट है। ये आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ का व्यू बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पर शिव जी और आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति ठीक आमने सामने है, और ये शिव जी की जो मूर्ति है ये राज राजेश्वरी मंदिर के नाम से जानी जाती है, आप देख सकते हैं। राज राजेश्वरी मंदिर, और ये ठीक पीछे मूर्ति, और इधर आदि शंकराचार्य जी की। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस बहुत ही मशक्क़त के बाद परेशान होकर हाँफते आखिर सूरज और चांद द्वार तक पहुंच चुके हैं, और इसके नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि चांद सूरज द्वार, अर्थात यह यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, टापू है, चोटी है। और यहाँ पर सूरज की पहली किरण, यानी कि सवेरे के समय पहली किरण इसी टापू पर टच करती है, छूती है। सेम उसी प्रकार से चांद चंद्रमा की निश्चल किरणें भी यहाँ पर अपनी छटा बिखेरती है। तो ठीक है, हम इस द्वार की ओर हम आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं सामने की टापू पर हमने आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू यानी प्रतिमा को पीछे छोड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी ऊंची है, लगभग 100 फीट की हाइट दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी अधिक होगी। ये मैंने जूम करके और जूम आउट करके आपको दिखाया है। ठीक है, हम आगे अब बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका यह भाई ओंकारेश्वर डैम के ठीक सामने पहुंच चुका है, और यहाँ पर 42 डिग्री का तापमान होने के कारण भयंकर गर्मी है,
और आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप ओंकारेश्वर की यात्रा करते हैं, यहाँ का टूर करते हैं, तो दर्शन करने के पश्चात यहाँ की एक परिक्रमा ज़रूर लगाएं, ताकि परिक्रमा के दौरान आने वाले प्राकृतिक संसाधनों और खूबसूरत नज़ारों को आप देख सकें, निहार सकें। तो ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है ओंकारेश्वर डैम, और इस डैम को मैं आपको और भी खूबसूरती के साथ दिखाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही विशाल डैम बना हुआ है, और अभी दिन के ठीक 12 बजे हुए हैं और 42 डिग्री का टेम्परेचर है। तो आपको बहुत ही क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से आपको दिखे, और मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये डैम है, और डैम में ये सामने की तरफ लगातार जल निकासी हो रही है, और साथ ही पीछे बहुत ही बड़ा जलाशय यानी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये इस तरफ सामने की तरफ यहाँ पर बिजली बनती है और उसे स्टोर किया जाता है और फिर उसे फैलाया जाता है, यानी कि पूरा सिस्टम यहाँ पर मैकेनिज़्म है बिजली का। और साथ ही ये यहाँ पर बहुत ही गजब का व्यू बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये तिरंगे का व्यू है। और कहते हैं कि माँ नर्मदा यहाँ पर 2 नदियों के रूप में मिली हुई है, और मिलने के बाद यहाँ से बिछड़ गई है, और बिछड़ने के बाद यहाँ पर ये एक बड़ा सा टापू है जहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है, और उसके दोनों तरफ से फट गई है। 2 नदियाँ आपस में लड़ गई, और यहाँ से फटने के बाद कम से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे गई और फिर मिल गई है। और इनके विवाद और मिलन के बाद ये बीच में खूबसूरत टापू है जहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, जिसे ममलेश्वर के नाम से जानते हैं। और ये है सिटी, यानी कि ओंकारेश्वर सिटी। तो ठीक है गाइस, मैं फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ आए तो एक पूरी परिक्रमा ज़रूर करें, क्योंकि परिक्रमा यदि आप यहाँ करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को आपको मिलेगा। और हमें भी यह डैम का व्यू देखने को मिला है, और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं। और गाइस ये जो तिरंगा बना है, तिरंगे के साइड से पहले यदि हम देवास ज़िले के उदयनगर और उदयनगर के आसपास के गांव से पैदल यहाँ ओंकारेश्वर मेले के लिए आते थे, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, तो यहाँ पर हम नाव के सहारे इस तरफ आते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जब से ये डैम बना है तो इधर वाला रास्ता टोटल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो डैम का पानी बहुत दूर तक फैल गया है, जिसमें डूब क्षेत्र में चला गया, तो इधर का रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है, हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन पहले जब 2002, 2001, 2002 की बात करें तो हम इधर से आए हैं, और पैदल आए, क्योंकि यहाँ से अगर सीधे हम अपने घर की बात करें, उदयनगर की बात करें, तो मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये लक्ष्मण झूला है, और यहाँ से हमने शुरू करते हुए पूरा उधर घूमते हुए पूरी पहाड़ी को घूमते घुमाते हुए हम फाइनली यहाँ नीचे आ चुके हैं, और ये ट्रैक हमने पूरा कर लिया है। और अभी हम स्नान करते हैं। तो गाइस, हमारी परिक्रमा तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन गर्मी बहुत और 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो मैंने अपने गले में गमछा डाल लिया, आप देख सकते हैं। और आप भी यदि इस गर्मी के मौसम में यहाँ आते हैं तो अपने साथ एक हल्का फुल्का ऐसे लाइट कलर का, सफ़ेद कलर का गमछा और पानी की बोतल ज़रूर रखें। और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहना है बिल्कुल शॉर्ट उस प्रकार से आप ढीले ढाले कपड़े पहन के आए, जिसमें टी शर्ट हो सकती है, लोअर हो सकता है, हाफ पैंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप जीन्स पहन के चलते हैं तो बहुत समस्या होती है, बहुत परेशानी होती है। और आप मेरी स्थिति और मेरी हालत तो देख सकते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया है, और मेरा चेहरा भी उतर चुका है, और बालों की हालत भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमें मोटिवेट करता है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, ये सामने पानी है, और अभी हम स्नान करते हैं। तो गाइस, हमारी परिक्रमा यानी कि हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। ओंकारेश्वर के पूरे जो मार्ग बने हुए हैं, तो
इस मार्ग में हमें चूँकि 42 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हमें खुशी इस बात की हुई कि हमने जीवन में पहली बार यहाँ की परिक्रमा पूरी की है। और पसीना तो हालांकि बहुत ज़्यादा है और जैसे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि उनसे निपटने के लिए मैंने गले में गमछा डाल लिया, आँखों में चश्मा डाल लिए है। लेकिन पैदल चलने के दौरान कोई परेशानी ना हो तो हमने ढीला ढाला ये हमारा परिधान पहना हुआ है। और यहाँ पर बहुत ही ठंडा जल है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा पास से दिखाएं। और बिल्कुल अब इच्छा हो रही है कि हम ऐसे सीधे सीधे कपड़े से डुबकी लगा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर में पसीना आ रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है। लेकिन आप लोगों के प्यार और मोटिवेट के कारण बिल्कुल हम लगातार एनर्जेटिक अभी भी हैं। तो ठीक है, अब हम स्नान करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है और हमारी परिक्रमा भी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन कई सारे दोस्तों के मन में, फ्रेंड्स के मन में यह सवाल होगा कि हमने पूरे ब्लॉग में या पूरे वीडियो में ज्योतिर्लिंग जो कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसको नहीं दिखाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि चूँकि ये बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो वहाँ पर कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं होता, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है और इतना समय नहीं होता है। और उसी परेशानी को देखते हुए हमने वहाँ पर कोई फ़ोटोशूट या कोई वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई लोकेशन पर, नई जगह के लिए। तब तक के लिए बाय।